ये मुल्क किसी का है ही नहीं, यकीन करें, ये हमसे ज्यादा मोदी का है। ये कहेंगे मोदी जिंदाबाद, वो सबसे पहले कहेंगे मोदी जिंदाबाद। आने वाले 10 साल के बाद इंडिया जो है दुनिया के दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो मोदी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अकेला है। मुसलमानों के लिए भी मोदी बहुत अच्छा है। रोना आ जाए मुझे, यकीन करें। क्यों? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हर जगह पे सीवी मैंने फेंकी है। सारे दोस्तों को व्हाट्सअप किया सीवी, यकीन करें जॉब नहीं मिल रही। इंडिया हमसे इतना आईटी में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। और वो ग्रो इसलिए करेगा, जो IMF भी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, उनके तो दुनिया की बड़ी बड़ी जो इस टाइम पावरफुल लोग हैं ना, उनके साथ उनके सिलसिले जो है वो सही हुए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ सिंसियर होंगे तो सारा कुछ सही हो जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट अगर आप देखें तो इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप कर गया। इंडिया इस वक्त दुनिया की तब सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकॉनमी बन चुकी है। इसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा आज तक कोई नहीं देखी। और हमें कोई कर्जा देना नहीं चाहता है। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है, जैसे आपके साथ वाले चाइना देते हैं, सऊदी अरेबिया देता है। क्योंकि इंडिया के पास तो डॉलर की भरमार है इस टाइम, दुनिया में डॉलर उसका जो है वो माना जा रहा है। आपको पता है इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कभी आपने देखा है कुछ मेड इन पाकिस्तान? नहीं, ज़्यादा इंडिया की होती हैं चीज़ें। इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो ये जो पाकिस्तान में 67% लोग जो भिखारी भूखे नंगे सो रहे हैं ना, कम से कम उनको 2 वक्त खाने की रोटी मिल जाएगी। ठीक, अगर हम उनके साथ ट्रेड करते हैं ना, ये जो इंडिया हमसे नमक बाय करता है, हमारे साथ दुनिया में कोई भी मुल्क ट्रेड करने को तैयार ही नहीं है। इंडिया और चाइना जो है यही पावरफुल होंगी साउथ एशिया की इकोनॉमी। क्या समझते हैं इंडिया इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और किसी के आगे झुकता नहीं है? इंडिया और रशिया की जो दोस्ती है वो बहुत बेमिसाल हो चुकी है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी अवाम भी 2 नंबर है क्या? जी बिल्कुल। रूस भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास जितनी इंडिया के पास है। यहाँ पे रोजगार कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल। क्यों हम फॉल्ट में हैं? क्यों हमारा जो असल में स्टेटस है दुनिया के सामने, वो हम नखट्टू हैं, नकम्मे हैं? भाई हमें हमारे साथ कोई ट्रेड, हमें कर्जा जो दिया जाता है ना, वो सऊदी अरब जमानत देता है, फिर हमें कर्जा इशू होता है। रेपुटेशन नहीं है ना। जब तक हम भारत के साथ ट्रेड ना करेंगे, हमारे मुल्क की कभी भी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती है। तो इंडिया शायद हमें कर्जा देता इस टाइम, इन मसलों से इंडिया निकालता, लेकिन हम लोग अपनी एक झूठी अना की वजह से इंडिया से भी दुश्मनी बना ली। हम लोगों ने अपने मुल्क का भी खाना खराब कर लिया। चलो इंडिया से दुश्मनी की थी तो फिर से तो कुछ करते ना। अब तो इस लेवल पे आप आ गए हो कि आप ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहे हो, आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हो, बैंकक्रप्ट होना चाह रहे हो। बात होगी कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहारत जरूरी है। आपके तरक्की का कॉन्सेप्ट जो था ना, वो हम लोगों के ज़हन से निकल गया हुआ है। अब वो तरक्की का कॉन्सेप्ट है इंडिया वालों के ज़हन में, क्योंकि वो लोग तरक्की करना चाहते हैं, वो अपने लोगों के साथ सिंसियर है, मुहब्बे वतन है। आप देख लें गूगल का जो CEO है वो कौन है? वो भी इंडिया का है। दुनिया की किसी भी चीज़ पे आप देख लें इंडिया पावरफुल है। गाड़ी वो अपनी बना रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक। इंडिया हमारा, हम दुश्मन समझते हैं, मेरा ख्याल है कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। तो हर चीज़ में इंडिया हम लोगों से बहुत आगे है। हम लोग उसे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, आज से 30-40 साल पहले हम लोग कंपेयर करते थे अपने साथ, और वो कहते थे कि आपका हमारा लेवल ग्राफ सेम नहीं है। अब हमें समझ आया है कि वाकई हमारा ग्राफ उनके साथ नहीं है। और बेसिकली हमारी बुक्स में हमें ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। 1965, 1971 जो भी है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। वहाँ ना ढंग का कोई सिस्टम है और ना ही हालात संभालने वाला किसी के पास ताकत। पूरे मुल्क इन मुल्लों की सोच पर ही चल रही है और इनकी यही सोच की वजह से पाकिस्तान इस हालात में पहुंच चुका है कि आज वहाँ खाने के लाले पड़े हैं। पाकिस्तानी हमेशा भारत के लिए जहर उगलते रहे हैं, दुश्मन मानते रहे हैं, लेकिन आज वही पाकिस्तानी भारत को देकर तिल मिला रहे हैं, क्योंकि भारत में मोदी जी हैं और मोदी जी भारत को इतना मजबूत बना रहे हैं कि गरीबों को फ्री राशन दे रहे हैं, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हालात ये है कि पाकिस्तानी मूल्य
वाले भी ये बोलने पर मजबूर हो गए हैं कि हमारा मुल्क हमसे ज्यादा मोदी का है। और दोस्तों सच्चाई यही है कि मोदी अकेला अपने भारत के लिए जो भी भारत को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका कितनी बार दबाव बनाया, भारत को झुकाने की कोशिश किया, भारत की इकोनॉमी गिराने की कोशिश किया, उल्टा और तेजी से बढ़ रही है। आज भारत इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है कि आने वाले समय में दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। मोदी का पावर देखकर आज पूरी दुनिया भी भारत के साथ खड़ी हो रही है, भारत के साथ ट्रेड डील कर रही है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हाल ही में EU यानी कि यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की $200 बिलियन की ट्रेड डील हुई है। ये साफ दिखाता है दोस्तों कि दुनिया आज भारत पर भरोसा कर रही है। यही वजह है कि भारत की ताकत देखकर पाकिस्तानी जल रहे हैं। आज पाकिस्तानी खुद ही कहने लगे हैं कि अगर पाकिस्तान को जिंदा रखना है तो भारत के सामने झुकना ही पड़ेगा, भारत के साथ मिलकर चलना ही पड़ेगा। वैसे आप लोग इस सब के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। देखें, आपके मुल्क की कोई प्रोडक्ट बिकेगी, वो इधर बनी है, इधर के बंदे ने बनाई है, वो बिकेगी, किसका फायदा है? आपके मुल्क का फायदा है। आप तो सुई भी आज भी चाइना की बेच रहे हो। उन्होंने कोशिश की थी अपनी चीज़ें बनाने की। उनका जो 50 साल पहले का प्लान था ना, वो प्लान अब पूरा हो गया है। अब उसे वो ब्राइट ऑफ जो भी उसे अवार्ड मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपने आप को बनाना चाहते हैं, उसमें एक जज्बा है। हम लोग सिर्फ मजहबी तरीकों से ही बाहर नहीं निकल सके, हम मज़हब से ही बाहर नहीं निकल रहे। मज़हब से बाहर निकलोगे तो कुछ और करोगे ना आप। और आपका मज़हब ही आपको तरक्की सिखाता है, आपका मज़हब ही आपको सब कुछ सिखाता है। लेकिन उनके पास हमारा मज़हब भी नहीं है और वो लोग हमसे आगे हैं। क्यों? इंडिया के GDP नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% जो है ग्रोथ रेट आया है इंडिया का। क्या कहेंगे आप? देखें, इंडिया तो ऑलरेडी जो माशी लिहाज से वो पिछले लास्ट तकरीबन 15-20 साल से, जब से मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट आई है, एक पॉलिसी के तहत चले आ रहे हैं। वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर, वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है। तो हमें देखें, अगर वो तरक्की कर रहा है तो कोई भी, चाहे वो देखें हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहा है माशी लिहाज से, उन्होंने एक पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखा है, चाहे मे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या BJP की गवर्नमेंट हो, तो वो उसी को लेके आगे चल रहे हैं। तो वो अगर तरक्की कर रहा है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट अगर आप देखें तो इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है और पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? डेवलपमेंट में पाकिस्तान की इतनी पीछे क्यों रह गया? उसकी जो आवाम है वो सपोर्ट करती है अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी आवाम के साथ सपोर्ट करती है, क्योंकि उनके बंदा छोटा सा भी मजदूर होता है ना, उसको भी उस कुर्सी पे बैठाते हैं। हमारा जो बड़ा आदमी होगा ना, उसके साथ 4 पीछे मोबाइलें होंगी, 2-4 गाड़ियाँ होंगी, उसके साथ उसको सपोर्ट करेंगे। इंडिया में गरीब बंदे को भी सपोर्ट करते हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। 80 करोड़ आवाम को मेडिसिन देख लो, फ्री है उनके पास। ठीक है, अब आपने अभी मुझे बताया सैटेलाइट के बारे में, इंडिया क्यों आगे है? अपना उन लोग ने सिस्टम बनाया हुआ है जो आगे हम लोग निकले। और सैटेलाइट इंडिया ने खुद ही लॉन्च किए, इंडिया का अपना इदारा है एसरो, इंडिया का स्पेस इदारा है एसरो ने दुनिया की पावरफुल, आगे निकल जाएगा एक दिन। नासा से आगे नहीं है फिलहाल, लेकिन इंडिया की पावरफुल सैटेलाइट इस वक्त स्पेस पे लॉन्च किए। बिल्कुल किया है। क्यों किया है भाई? आप सपोर्ट करते हैं उसको। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुल्क शाम में अपना माल लेकर जाते थे, हज़रत खदीजा का माल लेकर जाते थे, तो वो काफिरों के साथ ट्रेड करते थे, वो बुद्धिज़्म के साथ ट्रेड करते थे। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मज़हब के नाम पे ट्रेड ख़त्म किया? नहीं किया। ये हमारे मुल्लाइज़म ने हमारे मुल्लाइज़म ने हमें गलत ट्रैक पे लगा के डिवाइड कर दिया। और बेसिकली हमारी बुक्स में हमें ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। 1965, 1971 जो भी है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। ठीक है, ये अगर मैं हिस्ट्री में मैंने 2-4 किताबें पढ़ी हुई हैं, इससे आगे 2-4 लफ्ज़ बोलूँगा तो मुझे उठा लिया जाएगा। और यही होता है, हमारा दुश्मन नहीं है। सब कहते हैं कि भाई उसने कभी हमारे साथ कोई बुराई नहीं की, जंगे कभी उसने शुरू नहीं की। उन्होंने हमें ऑफर भी किया था, आए गुर्बत ख़त्म करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे यहाँ पे बड़े अच्छे प्रपोजल लेके, लेकिन बच्चों को पढ़ाया जाता है दुश्मन है, दुश्मन ही है। और अगर उसको कोई अच्छा कहते तुम प्रो पाकिस्तानी नहीं हो। मैम पता है क्या है, एक छोटा सा बच्चा है ना, आप उसके जहन में जो डालेंगे ना, उसके जहन में वही रहेगा। ठीक है। बच्चा एक पंजाबी घर में पैदा होता है, वो पंजाबी बोलता है। इंग्लिश घर में पैदा होता है तो इंग्लिश बोलता है। जो नेटिव लैंग्वेज होता है या नेटिव इन्वायरमेंट होता है ना मैम, बच्चा उससे बहुत सीखता है। हमारे बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन, 1965 की जंग में हमारे इतने शहीद हुए, 1971 की जंग में हमारे इतने शहीद हुए, 1948 की जंग में हमारे इतने शहीद हुए।
उनकी इकोनॉमी जो है वो उनकी इकोनॉमी रेशो ज़्यादा है, ठीक है, और उसके अलावा उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब सुई से लेके मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बाहर से वो मंगवा रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट करवा रहे हैं। अगर हम एक्सपोर्ट करवाएं तो इसका भी बहुत ज़्यादा असर है इस चीज़ पर, ठीक है। कि वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है, उनके जो हुकूमत करने वाले जो हैं उनके तो वो सही हैं, वो आईटी पे फोकस करते हैं, हर चीज़ पे, मतलब उन्होंने देखना है कि क्या कमी है क्या नहीं। हमारे यहाँ पे ये होता है पाकिस्तान में कि इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, जो कि वो लोग हैं उस पर फोकस रखते हैं, बट ये है कि हमें भी चाहिए, उनको देख के वो डाउन हुए थे लेकिन वो स्टेबल कर लिया। उसका रिलेटेड ये है कि एक वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उनकी बहुत ज़्यादा है, तो वो आईटी के शोबे में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा कि आबादी के लिहाज से भी आप देखा जाए तो वो हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है या 8 गुना बड़ा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है उनकी इकॉनमी में। अब आप देखें ना कि इस वक्त जो तमाम ममालिक के हालात हैं, कुछ कंट्री रिजर्व पर चल रही हैं, कुछ कंट्री जो हैं उनकी इकॉनमी खसारे का शिकार है। अभी पाकिस्तान के ही आप हालात देख लें, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंडिया का जो ग्रोथ रेट आया उसने ना सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, बल्कि इंडिया खुद भी हैरान है, क्योंकि इंडिया को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उनका ग्रोथ रेट जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए ये ग्रोथ रेट आप देखें, लास्ट टाइम अगर 14-15 मंथ आप पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान का भी आप ग्रोथ रेट चेक करें तो 6.1 समथिंग था मेरे ख्याल में। ये मेरे ख्याल में ग्रोथ रेट तो नहीं इतना मैटर करता, क्योंकि ये तो ऊपर नीचे होता जाता है, ये फिगर ही देने होते हैं। हो सकता है उनके कम्युनिस्ट ने कोई फिगर ही ऐसे दिए हों। अभी रूस को देख लो, रूस भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास जितनी इंडिया के पास है। क्यों है भाई? इसलिए है वो लोग सपोर्ट करते हैं अपने बंदों को, नौकरियां देते हैं, उनकी अपनी रोडें देखो अच्छी होगी, एक दफ़ा उसमें 4 इंच का मलबा डालेंगे नीचे और 5 साल तक नहीं टूटते। तुम लोग बहन सॉरी आप लोग रोड के ऊपर ही उधर खोद के खड्डे, हम लोगों को 5 साल में वहीं पे रखा हुआ है आप लोगों ने। हम लोग आगे कहाँ जाएंगे? सब्जी लेने जाओ तो सब्जी टमाटर 300 रुपये किलो चल रहे हैं यहाँ पे। अभी 300 हुए, वैसे पहले 1000 और 800 रुपये चल रहे थे। क्यों चल रहे हैं? हमारी जो हुकूमत है, जो आपको पता है अभी प्याज महंगा हो गया, अभी और महंगे करेंगे। अभी सर्दियाँ आ रहे, सीज़न बंद हो जाएगा, आप रख देते जमा करके लोग, फिर आगे डबल रेट में बेचेंगे। लेकिन आपको पता है इंडिया आईटी के अंदर आप देखें, इकोनॉमिकल देखें, इंडिया की डेवलपमेंट देखें, जीडीपी के अंदर इंडिया को आप देखें, आगे जाएंगे। हर चीज़ में इंडिया इस वक्त आगे चल के डोमिनेट कर रहा है इंडिया दुनिया को। करप्शन नहीं उसके अंदर, मैं आपको बताऊँ करप्शन नहीं इंडिया में। आपका करप्शन का जब सबसे पहले मेन मसला हल होगा ना, जब तक आप आगे नहीं निकल सकते। लेकिन हम लोग डाउन पे डाउन ही है। बेसिकली इकोनॉमी बूस्ट के पीछे सबसे मेन रीज़न होती है कमिटमेंट।